चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको म्यूट नहीं करूंगी, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। एंड कोई भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So for all of you who want to ask questions, please raise your hands. I may call out your names. You can ask me questions. We will complete the session. Yes, Praveen Rathore. Question. What is balanced diet for a shooter? What is balanced diet? For a shooter. Ashok. Is Ashok asking this question? Chaliye. Balanced diet for any individual, whether it is for athlete or any human being, it means that you have to consume energy giving, body building and protective foods. What all foods will give you energy? Carbohydrate and fat foods will give you energy. Bodybuilding is provided by protein sources, which includes vegetarian and non-vegetarian, whichever you want to eat. The third category that you have is the protective foods. These protective foods comes from fruits and vegetables, because protection is provided by vitamins and minerals. So if you consume all these foods in one single day, then you are supposed to be consuming a balanced diet. Okay? Yes, Praveen? अच्छा, ये लोग हैंड रेज करके सो गए हैं। चलिए मैम। यस मैम, क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पावन। मैम आपने जो आज डाइट बताई थी वो सारी चीजें मतलब क्लियर तो है, बट लाइक अभी इतना डीपली अभी हम लोग उसको कभी पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा आज उसका एक बेसिक टेंटेटिव आइडिया तो लग गया है मैम। बट मेरा एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि जैसे शूटर्स को एनर्जी की जरूरत रहती है, उसे लाइक मतलब पावर और एनर्जी की दोनों की इक्वल जरूरत होती है, तो ऐसी कौन सी डाइट ली जाए मैम कि बच्चे मतलब एनर्जेटिक रहे, लाइक मतलब लेजी टाइप ना रहे और बच्चों में एनर्जी हमेशा बिल्ड रहे? हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है फॉर शूटर्स प्रॉब्लम ये रहता है कि जितना मैंने शूटर्स को देखा है, अभी भी मैं करनी सिंह शूटिंग रेंज से ही आपसे बात कर रही हूँ। अगर शूटर आपको पता होगा, इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट शूटिंग रेंजेस। क्या होता है शूटर्स में खास तौर पे कि 1 घंटे के बाद धीरे 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 उनका अटेंशन स्पैन गिरने लगता है, यौन करने लगते हैं, क्योंकि नींद की थोड़ी सी वो महसूस करने लगते हैं। एंड जैसे जैसे चलते जाए देन नींद आने के महसूस के बाद वो यौन करने लगते हैं, एंड एक को दिखे दूसरे को तो वैसे कंटेजियस है, तो ये चलता रहता है। दिस इज समथिंग विच इज कॉमन। जब हम शूटिंग रेंज पे जाते हैं तो ये कॉमन सी मिलती है ये देखने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है कि कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मुझे एनर्जी नहीं रहता, वहां एनर्जी की बात नहीं है। बात ये है कि शूटर्स में कि वो सस्टेनेंस जो है, फोकस की सस्टेनेंस, वहां इश्यू होती है। लगता है कि एनर्जी ड्रेन्ड आउट है, एनर्जी ड्रेन आउट नहीं हुआ। यहां से क्या हुआ है, फ्रॉम द ब्रेन द फोकस इज बीइंग लॉस्ट, ये हो रहा है। इसको रीगेन करना है तो हमें क्या करना होगा कि वी हैव टू प्रोवाइड अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स, क्योंकि जो ग्लूकोज ही एक चीज है जनरली इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल ग्लूकोज ही एक ब्रेन को एक्टिव रख सकती है, इसके पास कोई और न्यूट्रिएंट नहीं है जो पहुंच सकती है इन अ नॉर्मल हेल्दी नॉर्मल कंडीशन। सो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। जब ऐसा होती है देन क्या करना होगा कि उनको कार्बोहाइड्रेट देनी है, बट यू कांट गिव देम कार्बोहाइड्रेट एट वन गो। मतलब एकदम से उनको, जैसे स्प्रिंटर्स क्या करते हैं जनरली, उन्होंने ग्लूकोज पानी पी लिया एंड स्प्रिंट करने लगते हैं, वैसे हम नहीं कर पाएंगे इन शूटिंग।
शूटिंग के लिए देयर मस्ट बी स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक ही बार में अगर एनर्जी आ जाती है, मतलब एकदम से ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, तो क्या होगा, जितना जल्दी सर्कुलेशन होता है उतना जल्दी इंसुलिन भी क्या करेगी, वो ऑब्जॉर्ब करेगी एंड स्टोर कर देगी। सो देयर इज अ क्विक स्पाइक दैट इज हैपनिंग, तो उतना शूटर्स के लिए फायदा नहीं करेगा। बहुत ही आसान सिंपल वे इज टू ईट समथिंग विच इज हैविंग वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि फाइबर रिच फूड जो रिलीज हो कार्बोहाइड्रेट धीरे 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 धीरे। सो कार्बोहाइड्रेट में जो चीजें हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइबर रिच फूड, जितना ज्यादा फाइबर हो उतना ज्यादा क्या होगा, वो रिलीज ऑफ एनर्जी स्लो होगी। दिस इज द वे यू कैन कीप अ शूटर फील एनर्जेटिक। ये परसेप्शन है, क्योंकि वो ब्रेन से जब तक वो एनर्जी सोर्स जाता रहेगा तब तक उनको वो चीजें मिलती रहेंगी। सो प्रोवाइड देम विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सोर्सेस, यानी कि जिसमें जो ज्यादा फाइबर हो खाने में। जैसे क्या हो सकता है मैम खाने के? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को बोला कि ब्रेक्स में फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स ब्रेक कैरेट है चबाने के लिए, बोलिए कैरेट जूस नहीं, प्रॉपर कैरेट चबाने। चबा चबा के खाएंगे तो थोड़ा सा उनको वो फील भी रहेगा और वो धीरे धीरे रिलीज करेगा। हाँ यस, चबा चबा के खाना है। कैरेट इज वन सच गुड एग्जाम्पल जो आप अपने एथलीट्स को ब्रेक पीरियड्स में दे सकते हैं, ताकि उनका वैसी तरह से वो फ्लो रहे। एंड वन मोर थिंग मैम, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू माय लास्ट क्वेश्चन, कि जो चैनल मतलब एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं, सपोज बच्चों की तो आदत होती है कि स्टार्टिंग में तो पूरा एफर्ट लगा लेते हैं, बट धीरे धीरे जो उसका चैनलाइजेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, बिकॉज मेंटली वो इतने ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि नींद फील करते हैं, ऐसी कुछ जो चीजें उनके साथ रहती है, तो उनका फोकस एनर्जी से हटके जो है फिजिकल और मेंटल पे ज्यादा चला जाता है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच्चों को उस चीज के लिए अवेयर कर सके मैम? पहली चीज है कि बच्चों को ये कहना है कि 100% शूटिंग इज अ माइंड गेम, इसमें दो राय नहीं है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। बट उस ब्रेन, क्योंकि वो मेंटल गेम है, उस मेंटल गेम यानी कि ब्रेन गेम, राइट, उसको अलर्ट रखना है। अलर्ट रखने के लिए हमें क्या है, वन, वी हैव टू फ्यूअल इट करेक्टली। फ्यूअलिंग शूटिंग में धीरे धीरे होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को अलर्ट रखने के लिए यू कैन सजेस्ट देम टू ड्रिंक लिटिल अमाउंट ऑफ, मैं नहीं कहूंगी कि कैफीन एकदम से ले, बिकॉज कैफीन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर शूटिंग अधिकतर। वी कैन सजेस्ट दैट दे कैन कंज्यूम लिटिल अमाउंट ऑफ कॉफी या चाय, बीच में, बहुत अमाउंट नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, विथ वेरी लेस शुगर, ऐसे कर सकते हैं। तीसरी चीज मैंने जो आपको बताया, कोई भी वेजिटेबल जो चूएबल वेजिटेबल है वो बीच गैप्स में वो चू करें वेजिटेबल्स। चौथी चीज आप बच्चों को एनर्जी चैनलाइज करने के लिए करना चाहिए, यू शुड गिव देम ड्राई फ्रूट्स, नॉट नट्स से ज्यादा उनको सीड्स एंड नट्स एक अदर ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे नट्स जो है वो भी चबाने के लिए वक्त लगता है। एंड फ्रूट जो होती है, ड्राई फ्रूट नहीं, ड्राई फ्रूट क्या होता है, ड्राई फ्रूट इज अ कंडेंस्ड एनर्जी सोर्स, इट इज अ कंडेंस्ड एनर्जी सोर्स। क्या है, एकदम वो ड्राई फ्रूट्स थोड़ी सी मीठे लगते हैं बाकी सब खाने में, फ्रूट खाएंगे मीठा नहीं लगेगा, बट ड्राई फ्रूट हल्का सा दैट गिव्स यू दैट बिटरनेस एंड अ टेस्ट ऑफ स्वीट, दोनों चलते हैं साथ साथ। सो यू कैन एडवाइज देम टू हैव जस्ट, शूटिंग में स्पेशली ईटिंग इन लेसर टू मॉडरेशन ही की है। आपको ब्रेक्स ऐसे लगाए, और यू कैन सजेस्ट देम फॉर एवरी 1 hour, probably एटलीस्ट हियर आई सी किड्स ट्रेनिंग फॉर 5 hours स्ट्रेच विद इंटरमिटेंट ब्रेक्स, वो तो रहती हैं, बट 5 hours 6 hours मिनिमम वो शूटिंग रेंज में रहते हैं बच्चे यहाँ।
So give them intermittent breaks, probably an hour, whichever the coach decides, and then you give them very small quantities. और जब हम बच्चे कहते हैं ना कि what some of the kids, मैंने जो शूटर्स में इवन एलिट एथलीट्स में मैंने ये नोटिस करा है कि हाँ ब्रेक में वो खूब खा लेते हैं, मतलब प्रॉपर खाते हैं, अ मिनी मील, फुल मिनी मील खाते हैं, not a tiny snack. That is not advised. Excuse me, ma'am. Tiny ones. हाँ, yes मैम, बट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन अगर शूटर कोई लिक्विड ऐसे कंज्यूम कर रहा है या जैसे कोई मतलब लिक्विड फॉर्म में अगर कोई ऐसी चीजें लेता है तो उसे सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि ऐसा ये ड्यूरिंग द मैच या ड्यूरिंग द प्रैक्टिस लिक्विड भी जरूरी है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ द इवेंट इट इज, है ना। अगर बच्चे हॉट ह्यूमिड कंडीशंस में 50 मीटर रेंज में कर रहे हैं, देन दे हैव टू वेयर जैकेट्स, वहां पे समर्स में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, उस टाइम पे उनको फ्लूइड्स तो लेनी ही लेनी, राइट। सो वो चीजें तो है, इससे बेटर है कि वो लिक्विड्स की जगह पे लिक्विड्स शुड गो, बट थोड़े कम मात्रा में, इफ दे आर नॉट स्वेटिंग and you are in a very comfortable under 24 degree AC environment. 24 degrees के नीचे है आपका range and environment उसी temperate zone पे है, it is not humid, then we can reduce on the fluid content to a certain extent and then ask them to eat such kind of a small intermittent breaks. यस मैम, बिकॉज वही प्रॉब्लम आता है कि बच्चा ले तो लेता है बट बाद में फिर उसका बैरल जब फुल हो जाता है देन उसका फिर कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम मुझे ये पूछना था, हम नॉर्मल शूटर्स जैसे मैच से पहले हम बनाना या कोई चॉकलेट खा के ऐसे चले जाता है, तो आपने बोला च्यूएबल वेजिटेबल्स या नट्स वगैरह ज्यादा, तो मैम फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जैसे बनाना या कोई फ्रूट्स एप्पल ऐसे भी खा के चले जाते हैं बच्चे? नहीं, दिस इज कॉन्टेक्चुअल। बात जब पावन पूछ रहे थे वो था व्हाइल ट्रेनिंग हाउ टू कीप देम अलर्ट। आप कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उसका रिलेटेड नहीं। तो मैम दैट इज आपका सवाल ये काव्य, आपका सवाल अगर मैं समझ रही हूँ तो आपका सवाल ये है कि ट्रेनिंग जाने से पहले क्या खाना चाहिए। हाँ जी मैम, है ना। तो पवन का क्वेश्चन वो नहीं था, पवन का क्वेश्चन ये था कि ट्रेनिंग के दौरान क्या खाना चाहिए, कीप देम अलर्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स, पहली चीज। दूसरी चीज है काव्य कि अगर बच्चे को ट्रेनिंग से पहले खा के ही जाना है, इट कुड बी एनी फ्रूट एंड apples, bananas, oranges, any fruit is good, no doubt. इसमें there is no second opinion. ठीक है, वो खा के जा सकते हैं। हाँ जी मैम। जी मैम और ये पूछना था, जैसे 50 मीटर प्रोन में जाते हैं तो जैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती है और कई बच्चे बोलते हैं कि मतलब प्रोन करने से पहले हमें खाया नहीं जाता वरना फिर वो मतलब प्यूकिंग सेंसेशन और वो सब, तो बच्चे कई बार वो मतलब भूखे पेट ही चले जाते हैं मैच में जैसे 50 मीटर प्रोन में, तो मैम दैट इज फिर उसका कोई सॉल्यूशन? सी वो दो चीजें हैं। आप कॉम्पिटिटिव एंजाइटी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है जिसकी वजह से उनका शायद प्यूकिंग की सेंसेशन हो रहा हो, बटरफ्लाइज हैं स्टमक में इसीलिए प्यूकिंग सेंसेशन हो रहा है। दिस इज समथिंग कॉमन विद एनी एथलीट प्रायर टू कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन एंजाइटी तो होता ही है मैम, पर्टिकुलरली इन 50 मीटर प्रोन पोजीशन, मतलब उसमें फिर पेट के बल लेट के उनको करना होता है ना। तो मैम कैन आई ऐड वन थॉट मैम? एक सेकंड, Pawan, 1 second, let me finish this question. I will take inputs from you also. Actually जो prone position पे क्या होता है, लेकी होना का मतलब ये है कि they have eaten beyond what they should be eating. अगर puking sensation आ रहा है, what happens is if the stomach, actually stomach जो pouch होती है extendable है, and आप prone position पे जा रहे हो तो आप वो उसको pinch कर रहे हो, तो pinching it backwards. हाँ जी मैम, pinch कर रहे हैं, sorry, हाँ जी मतलब yes मैम। You're pinching the stomach backwards than the normal position, है ना। इस वजह से जनरली क्या होता है, the food will move up the stomach, इसीलिए वो होता है पोजीशन की वजह से।
That's the reason we said आपको सजेस्ट करनी है बच्चों को, अगर प्रोन पोजीशन पे कोई भी इवेंट है जो उनको लेना होता है, keep it preferably at the fag end of the training. Now if you want to start and that's the only way you want to train, then you should never advise them to eat at least 2 hours before. मतलब इससे पहले ही खाना चाहिए, इसके बीच में उनको खाना नहीं. Ma'am, can I add one thing more? Yes, yes, yes. Ma'am, the basic problem is that actually मैं भी राइफल शूटर एंड आई प्ले प्रॉन पोजीशन. तो कई बार जब हम स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं तो उस समय ये रहता दिमाग में कि खाली पेट जाएंगे तो भूख लगेगी बीच में, और शूटर क्या करता है 3 घंटे 2 घंटे पहले जो है कुछ खा के चले जाता है, और जब स्टमक पे उसका जो प्रेशर बनता है खाया हुआ जो रहता है तो वो मेमोरीज में इस तरह से ऐड हो जाता है मैम कि बच्चे का शूटिंग अच्छा नहीं होता है, और फिर बाद में उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो इन शब्दों में आता है कि हम खा के नहीं जाएंगे नहीं तो हमें दिक्कत आएगी. दिस इज द ओनली वे. जो शूटर सोचता है ना कि हम खा के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो मेमोरीज में उसके बन गया है, क्योंकि उसने जब खा के किया है ना पहली बार में या दूसरी बार में तो उसके दिमाग में वो स्कोर भी बैठ गया, और उसका वो प्रॉब्लम भी उसके माइंड में है कि यार मतलब बॉडी जैसे वो कुछ खा के आता है बॉडी सेम रिएक्ट करती है जैसा उसने फर्स्ट टाइम किया था. दिस इज द प्रॉब्लम शूटर्स के साथ में होती है मैम. नहीं, I totally agree because I'm working with shooters. मैं उनकी इश्यूज में शायद एक प्लेयर की तरह नहीं समझ पाऊंगी, बट एटलीस्ट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं समझती हूँ इश्यूज को, बिकॉज आई बीन वर्किंग विद शूटर्स फॉर एटलीस्ट 5 years, 15, so it is 7 years. 7 साल से काम कर रही हूँ, so I understand the issues with being shooters. पहली चीज है कि प्रून पोजीशन पे किसी को भी अगर लास्ट मिनट ईटिंग होती है देन देयर विल बी अ डिस्कम्फर्ट. वो होती है बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिस्कम्फर्ट, ये होती है. सेकेंड चीज है कि मेंटल डिस्कम्फर्ट होती है. दैट्स अ परसेप्शन प्रोवाइडेड इफ यू हैड फूड 3 hours बिफोर. अगर 3 घंटे पहले खा लेते हैं तो ये परसेप्शन होने की गुंजाइश नहीं होती. As a coach, you should tell them that for every time that you are in a prone position, you should consume at least 3 hours before. ये आपको बोलना है. And limited quantities. यहाँ पे क्या करना चाहिए? In such cases, you should go for completely energy dense food. Completely energy dense and nutrient dense food. For example, you should have small. For example, even nuts could be your energy dense foods. Fruits, dry fruits could be energy dense. So choosing those. और आपने एक आधा ब्रेड स्लाइस लेके if you have lot of peanut butter on it, that becomes energy dense. तो हमें चूज करनी चाहिए कौन सी energy dense, nutrient dense दे रहे हैं, so that that position will not hinder physically to the athlete's figure. Generally क्या होता है कि कोई भी शूटिंग पोजीशन पे बेसिकली यू फर्स्ट लुक एट द पोजीशन एट विच यू स्टैंड, और whichever stand, sit, whichever is the position of your shooting. तो इस पोजीशन को बेसिस पे ही आपका खाना जो है वो होनी चाहिए. हाँ जी मैम, यही पूछना था. जैसे अब वो शूटर जैसे बिल्कुल खाली पेट जाते हैं मैच करने, तो प्रोन में तो चलो ठीक है वो छोटा मैच है, तो अगर वो ही आगे 3P भी करेंगे, उनको यही आदत है कि वो भूखे पेट जाएं, तो 3 पोजीशन में तो मैम भूखे पेट वो सरवाइव ही नहीं कर सकते. लास्ट जो आपका स्टैंडिंग पोजीशन तक तो बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हो जाती है. स्पेशली इफ दे आर परफॉर्मिंग इन विंटर्स, तो वो तो गर्मी के मतलब मारे बहुत इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है लास्ट तक तो मैच के. तो फिर मैम उनको फिर क्या रिकमेंड करेंगी, क्या खाओ? You should give them staggered food. What ma'am? Sorry. Staggered food. Staggered food means you have to start from mild liquids to semi-solids to solids. That's staggering of food. नहीं मैम, जैसे अर्ली मॉर्निंग मैच है, फिर उनको मैं क्या रिकमेंड करूँ? जैसे मैचेस 8 o'clock रिपोर्टिंग टाइम है, 9 o'clock रिपोर्टिंग टाइम है. आप लोग ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट हटके बात कर रहे हो. This is competition again. Competition nutrition is completely different. Okay. Competition nutrition की जिक्र जब हम करेंगे, I have to give you a background of what is required for a competition. Sport आप कर लोगे because you're being an athlete, you've been a coach, आपको पता है कैसे खेलना है, लेकिन उसको infuse कैसे करें डाइट को, न्यूट्रिशन को, just prior to your training session, marching up to your competition.
इवेंट अप टू कंपटीशन एंड एट द डे ऑफ कंपटीशन दो अलग चीजें हैं एंड ट्रेनिंग डाइट अलग होती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्प्लेक्स एक्चुअली थिंग हियर. हाँ जी मैम, नहीं प्रैक्टिस तो नॉर्मली एक आफ्टर सवाल लंच पूछना था। टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स थिंग, इसके लिए हमें हेलो थोड़ी मैम। सी बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा. ठीक Until है, and ठीक unless है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगी ना, तब तक आपको ये इस हाँ चीजें में जी, बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आएगा. You need to ठीक है। have those basics in nutrition. ओके मैम, ओके, हेलो मैम, एक थैंक यू। सवाल पूछना था। हाँ नैलेश, मैम एक्चुअली जो आप जब भी बता रहे थे उसी के अंदर में जैसा मतलब भीगा हुआ शेंगदाना, जैसा मैं मतलब एडवाइस करता हूँ, मैं खुद भी डाइट में लेता हूँ मैम। भीगा हुआ शेंगदाना, चना, ये चीजें और बादाम मैं भिगा के रखता हूँ रात को और सवेरे लेता हूँ। तो मैं मेरे शूटर्स को मतलब ये एडवाइस किया तो उसका ऐसा कहना है कि सर ये टेस्टलेस है, मुझे खा के नहीं होता है। तो उसने मुझे पूछा था कि सर क्या मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ले सकता हूँ, और अंडे खाने के लिए मैंने उसे बोला हूँ। तो वो उसको एक्चुअली अभी मतलब कितना अंडा देना चाहिए उसको, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। आप वापस वहीं आ रहे हैं, कंपटीशन पे ही आ रहे हैं. पहले क्वेश्चन आपको नहीं, नमक के लिए मैं बोल दूं कि रेगुलरली मैम, आप नमक के लिए आप दे सकते हैं. नमक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्का सा नमक एक्स्ट्रा. मैंने सेशन में इसीलिए वो पॉइंट ऐड करा क्योंकि नमक नहीं खाना ये हमारे लिए है, हमारे इन द सेंस मेरे जैसे लोगों के लिए है हु आर सेडेंटरी पीपल. मेरा जॉब है बैठ के काम करना. सो मेरे जैसे लोगों के लिए, जो भी ऑफिस गोवर्स हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, उनके लिए कम नमक खाना इज अ गुड एडवाइस. इसलिए मैंने बार बार क्लास में रिपीट करा, ये एथलीट्स के लिए नहीं है. ये एडवाइस हम कर नहीं सकते कि नमक मत खाओ. तो एथलीट्स अगर के कहते हैं कि टेस्ट थोड़ी से बढ़ाने के लिए हल्का सा नमक ऐड करना है, गलत नहीं है. तो दे कैन ऐड सॉल्ट. रही बात एग्स, एग्स इतना ही खाना ऐसे कोई रूल नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द टोटल डेज प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन एथलीट. ये कैलकुलेट करने के लिए उनका एज, ट्रेनिंग एज, जेंडर, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, नंबर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, द एक्सरसाइज दैट दे आर परफॉर्मिंग, ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं. तो मैं सिर्फ आपको ये डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगी कि हाँ आप एक एग खाओ, 2 एग खाओ, 4 एग खाओ, ऐसे नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑलरेडी उनके डाइट में कितना प्रोटीन जा रहा है. सो दैट्स अ रियली बिग क्वेश्चन. शायद अभी फिलहाल में इस डिस्कशन में मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊंगी. ओके मैम, नाउ सारिता, आई विल सारिता, 3 बच्चे हैं जो बहुत देर से हैंड रेज हैं. लेट मी आस्क इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस, देन आई विल कम जी बैक. मैम, जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सारिता. मैम मुझे ये पूछना था कि डाइट अपने बिहेवियर पे अफेक्ट करती है? यस, डेफिनेटली करती है. जी, तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी में मतलब डाइट का कुछ रोल है? Definitely. Actually, if you, I'll take one example. मैं अभी very recently, probably ये shooters के लिए अप्लाई ना करें, मैं आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूं. Like one of a person known to me, he is, उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़े से वेट ट्रेनिंग करना शुरू करा. इसको म्यूट कर दीजिए आप. उन्होंने वेट ट्रेनिंग करना शुरू करा. शी इज ओवर 45, उससे ऊपर है, 45-50 के बीच में. उन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू करा टू बिकम फिट. बेसिकली सेडेंटरी पर्सन बाय प्रोफेशन, बट एक्टिविटी वो मतलब प्रोफेशन की वजह से शी इज सेडेंटरी, बट शी स्टार्टेड टू इनकलकेट अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. तो वो फिटनेस बनानी थी, तो शी गॉन to keep her, because she was not getting that energy by eating or doing exercises. She's not getting that state. तो उन्होंने क्या करा, एक दिन अचानक से without any consultation उन्होंने कैफीन एकदम ले लिया रॉ. ओके. In 10 minutes, within 10 minutes, इतनी जिटरी, पैनिकी, स्वेटिंग हो गई. तो she called me immediately. मैम ऐसे हो रहा है. I'm just giving you this example क्योंकि food will have a impact of how we react and behave. मैं इसका बिल्कुल exactly एक अच्छा सा example देती हूँ. ओके. कहीं पे भी दुनिया में, even in India, कोई भी खुशी और अच्छा माहौल होता है तो पहले क्या ऑफर करते हैं हम? मीठा ऑफर करते हैं, है ना, स्वीट ऑफर करते हैं.
जैसे हम स्वीट ऑफर करते हैं, एक है माहौल वैसी खुश है, तो खुशी के लिए हम ऑफर करते हैं। दूसरी चीज, द मोमेंट वी स्टार्ट ईटिंग दैट स्वीट, वी आल्सो फ्रॉम इनसाइड विल फील दैट हैप्पीनेस। That's just because of the chemical reactions which is supported by the nutrients. Nutrient again is a chemical, right? तो इसकी वजह से होता है। Yes, there could be behavioral changes, modifications, or I will say impact of food on the behavior. Like जैसे आपने anxiety, stress बताया, हो सकते हैं। And there are foods which will calm you down. So definitely food has an impact. I will not say big impact, but definitely a noticeable impact on how we feel. Definitely होता है। Excuse me, ma'am. Some examples of Excuse me, calming. ma'am. Sarita, was it you who were asking question? No, ma'am. Excuse me, ma'am. Babandeep Kaur. Ma'am, Yes, Babandeep. Babandeep, I'll come back to you. I have few more students who've been raising hands for quite some time. Okay. Let me Okay, ma'am. ma'am, Okay, ma'am. प्रवीण राठौड़ पूछते हैं आपको, काफी देर से है आपका हैंड्स रेज्ड है। ओके, इफ यू नॉट देयर, आपको मैं ये करती हूँ। निकिता? यस मैम। यस निकिता। मैम, मुझे शूटिंग में फिश ऑयल का इम्पोर्टेंस और कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, उसके बारे में बात करनी है। फिश ऑयल see, basically fish oil is used for recovery. तो रिकवरी के लिए कोई भी स्पोर्ट, कोई भी इंसान रिकवरी चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, सो दैट्स फाइन। इन डिजीज्ड कंडीशन इट इज 2 tablets a day in the initial stages, then it is 2 times 2 tablets, then it becomes to 2 tablets 3 times a day depending on the severity of the disease. रही बात शूटिंग या स्पोर्ट्स की, it 1 capsule is more than enough for shooting because it is not a lot of physical activity, it is a lot of, totally agreed, the anatomy of the body is under stress but it is not the physiology which is under stress, इसीलिए एक fish oil capsule would be sufficient for a shooter. अक्षय? मैम जैसे mg में लेना चाहिए कि जैसे 1000 mg लेना है या 500 mg लेना, कुछ ऐसे बता दीजिए। अक्षय? हाँ मैम। Yes, Ma'am, Akshay, actually I please. had a question. Yeah. Can you hear me, ma'am? Yes, Akshay, I can hear you. Yes. Actually, the problem is जब इंटरनेशनल शूटर्स जो बाहर जाते हैं तो they actually see fellow shooters from other countries eating burgers, fries and cook which are on different diets which is not recommended in India, और वो वहाँ से लेके आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सोचते हैं कि and it become a fashion food in India. और उनको देख के जो न्यू बिगिनर्स है, न्यू कमर्स है, वो उनको इमिटेट करना सोचते हैं कि बर्गर्स खाने से अच्छा स्कोर लगेगा, फ्राइज खाने से अच्छा स्कोर लगेगा, कोक पियेंगे तो अच्छा स्कोर लगेगा, कैफीन बढ़ेगा. So these all things are actually disturbing the natural diet which actually needs to be consumed. Can you actually मतलब कुछ आप गाइड कर सकते हो इसके लिए how to Akshay, again you're talking about competition and tour diets. Again, this is completely a different thing, but what I will suggest is, because I don't have time, we are past time and I have few more questions to answer. ये actually इस discussion के बाहर है. This again requires a lot of investigation, I will say, research into which country they are leaving. What is the diet pattern that would be served, because not all countries serve all kinds of foods. Depends on the place where the competition is held and therefore the food that will be served. So there are 2 different things. Like for Olympics, you get all foods possible for every country. Everything is edible because they cater to all the countries that are participating. Halaki, this doesn't happen in any world championship or any other tournaments which is a little limited. There the food could be a restrictive one for athletes, especially when they have religion and customs preoccupied with their their food patterns. So what we have to do is we'll have to first probe into what actually is the country where they are visiting. What we do is we probe into the countries where they are visiting and then we look for alternatives accordingly. तो वो करते हैं जब भी हम कोई बच्चे यहाँ से we send them abroad.
And second thing is, of course, being inside, we try to give them certain foods which are a semi-continental type and a continental type, because continental तो कहीं पे भी मिल जाती है. We try to do that also. But रही बात who are not into Sai, then those things have to be thought previously to which country they are traveling, and थोड़ी सी एक्सरसाइज हम होमवर्क करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या खाना मिलने वाला है, एंड वहाँ लोकल मार्केट्स क्या हैं, what is available. वो थोड़ी सी होमवर्क हम न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं पहले से करके रखते हैं, then we give them suggestions. That's a really big question, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहे हैं. So that's very subjective. So that exercise and homework we do it before we send the kids abroad. तो वो करते हैं. Thank you so much, ma'am. Balraj? जी मैम. I will take Balraj question last, क्योंकि already 35 हो चुका है. Balraj? मैम लास्ट क्वेश्चन है बस, ये एक बात पूछनी है. जैसे अकॉर्डिंग वेट मैम, एक जैसे शूटर को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सपोज कीजिए मैम मेरा वेट 90 kg है, तो डेली कितना प्रोटीन? शूटिंग के लिए 1.4 kgs 1.4 grams per kg बॉडी वेट बहुत होती है. 1.4 grams per kg बॉडी वेट. अगर कोई भी एथलीट फॉर एग्जांपल 100 kgs है तो 140 grams of protein generally for a shooter is more than enough, unless हमें कोई स्पेसिफिकली कोई टारगेट्स रहे तो. ये रिकमेंडेशन है इन नॉर्मल साइंटिफिक रेंज जो इंटरनेशनली अग्री करते हैं. मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मैच से पहले ये बोला जाता है जैसे विटामिन सी ज्यादा ले लिए, जूस वगैरह ऑरेंजेस वगैरह ज्यादा ले लेते हैं, तो उससे आइज पे कोई फर्क पड़ता है? मैम दोबारा एक और बात पूछिए. आई कैन गेट. मैम कोई बिफोर मैच जैसे कोई जूसेस वगैरह ज्यादा पी लेते, ऑरेंज का, मौसमी का, विटामिन सी ज्यादा लिया, तो उससे आंखों पर भी असर पड़ता है? मैम नहीं, एक्चुअली क्या करना चाहिए, कंपटीशन से पहले नहीं, ट्रेनिंग के दौरान ही बच्चों को आपको विटामिन ए की खाना देना जरूरी है. इसीलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे भी मैंने विटामिन ए का ही बताया. एक्चुअली क्या होता है आपको पता है, बिकॉज यू बीन शूटिंग में फोकस, विजन थोड़ी से ब्लर होने लगती है. हाँ जी. राइट. एंड जितने भी बच्चों के साथ मैंने काम करा है, वी कुड इम्प्रूव दिस. मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ इससे ब्लर ये हो रहा है, बट ये मदद करा है काफी बच्चों में. हमने इन बच्चों को काफी विटामिन ए रिच फूड्स खिलाया है. तो क्या होता है, जिन बच्चों को हमने विटामिन ए रिच फूड्स खिलाया है, उन लोगों की जो ब्लरिंग हो रही है ना, वो कम होता गया है. जो बच्चों को जल्दी आधा घंटे में, 1 घंटे में या 1.5 hour में ब्लरिंग होता है, वो थोड़ा थोड़ा धीरे से, जिनको 1.5 hour में ब्लरिंग होना शुरू हो, उनको 2 घंटे में होती है. वैसे हमने उसको रेंज को, जो ब्लरिंग का जो टाइम फ्रेम है ना, उसको हमने बढ़ा दिया. दैट वी कुड डू. विटामिन ए के लिए मैम क्या सजेस्ट करोगे? विटामिन ए जैसे विटामिन ए के लिए आप बस इतना याद रखिए, शूटर्स हमेशा हमारा इंडियन फ्लैग को याद रखिएगा, ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज, है ना, सैफरन कलर. तो जितने भी हैं चीजें सैफरन, यानी कि फ्लेश जो है सैफरन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कैरेट्स, पंपकिन्स, मैंगोस. व्हाइट दूध, फिश, एग. नीचे ग्रीन, सारे हरे पत्ते की सब्जी, हरे सब्जी नहीं, हरे पत्ते की सब्जी. इतना एटलीस्ट अगर आप बच्चों को रोज खाने के लिए बोलेंगे, ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, जो टाइम फ्रेम, जो ब्लरिंग का टाइम फ्रेम है, वो बढ़ सकता है. दिस वर्क्स. ये 100% वर्क करेंगे. दैट्स माय एश्योरेंस. And if there are any questions, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है. Yes, ma'am. I have one question. So what you people can do is, I will now wind up क्योंकि काफी टाइम हो चुका है. मैम बस मेरा छोटा सा क्वेश्चन है. What I will do is, I will put my Instagram ID. You can follow me on this and ask me questions. I will answer your questions क्योंकि अभी काफी देर हो चुका है. I have other work starting also. 4:30 था. So we are going beyond the time. तो रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, होल्डिंग कर ले. चल डोंट आस्क मी डाइट प्लान्स तो मैं दूंगी नहीं, बट कोई भी ऐसे सजेशन हो, कोई भी दिक्कत है, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम. मैंने आपको चैट बॉक्स में डाला है. यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. बेटा टारगेट लगा, मैंने ग्रुप में डाला है. यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू आस्क मी क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम तो वैसे हो चुका है. Ma'am, I had a real quick question or something to ask. As